तो मार्केट पे एक नजर डालिए और जैसा मैं कह रहा था कि बहुत बढ़िया तेजी है। एडवांस डिक्लाइन दिखाई सबसे पहले, वो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बढ़िया आंकड़ा है मार्केट की ब्रेथ को समझने के लिए। 732 शेयर गिरने वाले हैं, 2128 शेयर बढ़ने वाले हैं। जो हम लोग कह रहे थे एडवांस डिक्लाइन ऑलमोस्ट 3:1 का रेशियो है, यानी ब्रॉडर मार्केट में जबरदस्त तेजी है। ये आंकड़ा देखिए आप, लाल और हरी लाइन का बीच, लाल मतलब गिरने वाले, हरी मतलब चढ़ने वाले। ये है, इसीलिए कह रहा था मैं। मिड कैप 300 पॉइंट ऊपर, मिड कैप इंडेक्स 34,343 पे। बैंक निफ्टी भी सेंचुरी मार के 44,268 पे खड़ा है और निफ्टी 18,662 पे। तो ओवरऑल सारी मार्केट में कितने सारे सेक्टर्स मैंने हेडलाइंस में पढ़े, जनरल इंश्योरेंस में क्या बढ़िया तेजी यहाँ पे बनती हुई दिख रही है। हल्की सी भी पॉजिटिव खबर है तो स्टॉक में एक रौनक देखने को मिल रही है। तो आपके सवालों का जवाब देंगे। हमारे साथ हैं गौरव बिस्सा, इनक्रेड इक्विटीज के वाइस प्रेसिडेंट। गौरव, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और चौतरफा खरीदारी का माहौल, मूड बना हुआ है, क्या अप्रोच है आपका निफ्टी और बैंक निफ्टी में? गुड मॉर्निंग नीरज जी। देखिए, अगर निफ्टी फ्यूचर्स की अगर बात की जाए तो 18,750 राउंड ऑफ अगर किया जाए तो आवली चार्ट से इसके ऊपर आते हैं तो एक फ्रेश ब्रेकआउट्स आपको देखने मिलेंगे। डेली चार्ट से फ्रेश स्विंग हाई देखने मिलेगा, आवली चार्ट्स पे अच्छा ब्रेकआउट आपको देखने मिलेगा और इंडेक्स जो है वो 19,000 के करीब जाएगा। तो अभी रुझान जो है पॉजिटिव ही है, जो हमने पहले भी कहा था। हम लोग थोड़ा नीचे आने का समय इंतजार कर रहे थे, जैसे बहुत लोग कर रहे हैं कि थोड़ा सा करेक्शन करा तो फिर से एक बाय किया जाए। लेकिन ये भी अच्छा लेवल होगा। 18,750 अगर सस्टेनेबल होता है तो आप 50-60 पॉइंट के स्टॉप लॉस से बाय कर सकते हैं 200 पॉइंट के टारगेट के लिए। तो स्ट्रक्चर अच्छा है। बैंक निफ्टी है वो की रहेगा फिलहाल। अगर आप देखेंगे तो 44,200 स्पॉट में ये एक महत्वपूर्ण लेवल है जहां पे इसको होल्ड करना होगा। 2-3 दिन इसके नीचे बंद दिया, अभी उसके ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, तो ये सस्टेन अगर हो गया तो अगला जो पुश है निफ्टी को बड़ा, वो यहाँ से देखने मिल सकता है और बैंक निफ्टी जो है वो 45,000 के स्तर को छू सकता है। तो मुझे लग रहा है दोनों इंडिसेस अच्छे हैं, कंसोलिडेशन के बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार कंफर्मेशन आ जाए तो दोनों में ही बाय करना बनता है। ओके, कंफर्मेशन के बाद दोनों में। अच्छा गौरव, कई सारे सेक्टर्स में बड़ी तेजी है। एफएमसीजी जैसे ब्रिटानिया में 3%, नेस्ले 2.5%, एचयूएल में। कोई पसंद आ रहा है आपको एफएमसीजी में? देखिए, एफएमसीजी में हमने अपने क्लाइंट्स को जो दिलवाया है वो है टाइटन। अब आप इसको प्योर एफएमसीजी प्ले में रखिए, आप उसको जेम्स एंड ज्वेलरीज में उसको शुमार करना चाहते हैं उसमें कर लीजिए। बट ये एक स्टॉक है जहाँ पे काफी अच्छा ब्रेकआउट आपको डेली और वीकली चार्ट्स में देखने मिला है। फॉलो थ्रू बाइंग नजर आ रही है डेली चार्ट्स पे, तो यहाँ से 3,000 तक के लक्ष्य देखने मिल सकते हैं। तो ये है जैसा डिस्क्लेमर जो हमने क्लाइंट्स को अपने दिलाया है। ओके, टाइटन ये एक बहुत ही ज़बरदस्त कंजम्पशन की स्टोरी है और स्टॉक लगभग 2,900 रुपये पे खड़ा हुआ है। क्या बेहतरीन तेज़ियाँ बन रही, सोने चांदी की बहुत अच्छी बिक्री हो रही है, ज्वेलरी की आप ही लोग खरीद रहे हैं तो बढ़िया एक तेज़ी बनती है। हाउसिंग फिनेंस में तेज़ी है, जनरल इंश्योरेंस में तेज़ी है। अच्छा, ये वाला स्टॉक जरा आप देखिए, ये जो टोरेंट पावर में इतनी 8% की तेज़ी बन रही है, क्या और गुंजाइश है इसमें तेज़ी की? देखिए, पहले तो ऐसा डिस्क्लेमर हमने क्लाइंट्स को कल ही दिलाया था, 610 के आसपास मिला था। एक वीकली बेसिस पे एक ब्रेकआउट देखने मिला था। ब्रेकआउट जो था वो निफ्टी वही टाटा टोरंटो पावर उसके ऊपर बंद हुआ था, तो हम एज ए बीटीएस तो लेके नहीं गए थे। लेकिन मुझे लगा था कि एक 10-15% की अपसाइड देखने मिल सकती है 1-2 हफ्ते के अंदर। आज ही देखने मिल गई है, तो हमने आज अपने क्लाइंट्स को एक बार बुक करवा दिया है, क्योंकि एक दिन में 10% मिले थे। रही बात यहाँ से और जा सकता है तो बिल्कुल जा सकता है। यहाँ पे एक बड़े ब्रेकआउट हमको नजर आ रहे हैं वीकली चार्ट्स में। तो फ्रेश एंट्री नहीं, लेकिन अगर किसी ने रखना चाहे तो आप इसको होल्ड कर सकते हैं। ये एक बार 700 के लेवल दिखा सकते हैं। 700 के लेवल देख सकता है और ये एक मोमेंटम है, खबर थी इसमें। सुबह हम लोगों ने विस्तार से इस पर चर्चा भी की थी। चलिए अब चलते हैं, सवाल जवाब सिलसिला शुरू करते हैं। मंसूर अहमद भोपाल से जुड़ रहे हैं। मंसूर जी नमस्कार। जी नमस्कार वाजपेयी जी। भैया पहले बताओ, पोहा खाया कि नहीं आज? पोहा तो एमपी के लिए जरूरी है साहब। अरे आज पोहा डे, हमने कहा नाश्ता उसी का किया होगा आज आपने। तो है, जलेबी का ही नाश्ता होता है साहब एमपी में। गुड गुड गुड, बताइए। मेरे पास एनएमडीसी के 600 शेयर हैं ओके, जो मैंने 116 के भाव से लिए हैं। तो इसके बारे में जानना चाहता हूँ कि इसे कब तक रखना। मेरे 2-3 साल का नजरिया है। और प्राज इंडस्ट्री के 100 शेयर हैं, वो 364 पे खरीदे हुए। ओके गौरव, पहले एनएमडीसी 116 पे लिए मंसूर ने और 2-3 साल रख सकते हैं इसको, क्या नजरिया बनता है?
जी देखिए एनएमडीसी अगर मैं चार्ट अगर देखूं वीकली चार्ट वगैरह भी देखूं तो यहाँ पे एक रेंज के अंदर ये दिन में ट्रेड कर रहे हैं और स्ट्रक्चर मुझे ऐसा फिलहाल लग नहीं रहा है कि बहुत बड़ी अपसाइड देखने मिले या बहुत बड़ी डाउनसाइड भी देखने मिले। एक रेंज बाउंड का स्ट्रक्चर है, आपको चाहिए तो आप 100 के स्टॉप लॉस एक बार होल्ड कर सकते हैं। उसके नीचे ही इसके अंदर जो है वीकनेस आपको देखने मिल सकती है, तो 100 का एक स्टॉप लॉस रखिए। सस्टेन अगर हो गया है तो यहाँ से कुछ आपको देखने मिल सकती है। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो मेटल स्पेस जो है वो मोरलेस एक रेंज में एक दायरे में ट्रेड कर रहे हैं। तो जब एक्शन आना शुरू होगा 6300 400 के ऊपर जो उसके ब्रेकआउट है उसके ऊपर सस्टेन होगा तो आपको जो मोमेंटम है वो आपके कॉन्स्टिट्यूएंट्स में भी देखने मिल जाएगा। तब आपके एनएमडीसी हो गया, टाटा स्टील हो गया या हिंडाल्को हो गया, फॉरवर्ड वो सब भागना शुरू करेंगे। जब तक वो नहीं हो रहा है एक रेंज बाउंड मोड रहेगा। तो यहाँ से मुझे प्राइस करेक्शन बड़ा लग नहीं रहा है, लेकिन टाइम करेक्शन यहाँ पर थोड़ा कंटिन्यू होगा, ये मेरा मानना है। तो आप फिलहाल बने रहिए 100 रुपए का स्टिक स्टॉप लॉस। 100 के स्टॉप लॉस के साथ एनएमडीसी में रुकिए और अगर ये रेंज तोड़ता है तो फिर बड़ी तेजी बनेगी। चीन में बड़ा डेवलपमेंट हो रहा है आजकल, वो पैकेज वैकेज लाने की तैयारी कर रहे हैं, तो मेटल के लिए अच्छी खबर आ सकती है, लेकिन होल्ड करिए आप। दूसरा स्टॉक मंसूर का है प्राज, 364 पे इन्होंने लिया है। और प्राज ने काफ़ी काम किया है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के साथ भी इनका एक टाई अप हो रहा है, तो इनके प्राइस से तो करीब 20 रुपये ऊपर ही है। बने रहना चाहिए क्या प्राज में भी? देखिए स्टॉक जो है 2 साल से एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। उसके पहले स्टॉक ने मल्टी ईयर स्विंग हाई ब्रेकआउट देके रिटेस्ट करा था, तो स्ट्रक्चर इसका पॉजिटिव है। लेकिन इसमें भी टाइम करेक्शन रहेगा। ये बोलना मुश्किल है कि कब यहाँ पे ब्रेकआउट आपको नजर आएंगे, लेकिन मुझे यहाँ से अगेन प्राइस करेक्शन लग नहीं रहा है। टाइम करेक्शन यहाँ पे जरूर आपको देखने मिलेगा, तो यहाँ पे आप बने रह सकते हैं। अगर आपका नजरिया 1.5-2 साल का है तो बिल्कुल बने रहिए। अगर आप 2-3 महीने के लिए प्ले करें उसको एग्जिट कीजिए। ओके, तो ये रहा है मंसूर आपके लिए दोनों स्टॉक्स पे, और ध्यान रखिएगा स्टॉप लॉस वगैरह का। अगला सवाल लेते हैं भारत भूषण का, दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। भारत भूषण जी बताइए सर। नमस्कार सर। जी नमस्कार सर। जी नमस्कार सर, बताइए। मैंने सर वोल्टास 200 लिए हैं 890 रुपए पे। 890 पे हाल फिलहाल गए हैं क्या? महीने 2 महीने पहले नहीं गए? सर, 2-3 महीने हो गए सर। मार्च में इट वाज अराउंड मार्च। ट्रेडिंग बेट ली थी ना? नहीं, ट्रेडिंग बेट नहीं ली थी, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से लिया था कि भाई फ्यूचर जो है वो अगर ही गर्मियों का मौसम आएगा तो उनके वाइट गुड्स बिकेंगे। इस बार दिल्ली में कम गर्मी पड़ी है भूषण जी, उससे ज्यादा मुंबई में पड़ रही है। जी जी। तो बताइए वोल्टास में क्या किया जाए? प्ले तो गर्मी का है और कई सारे और बिजनेस भी हैं इनके। 890 पे लिया अग्रवाल जी ने, इन्वेस्टमेंट के लिए लिया है, लेकिन अभी स्टॉक तो नीचे, क्या करना चाहिए? रुके रहे इसमें? देखिए रुके रह सकते हैं। एक मेजर सपोर्ट इसका 750 का है वीकली चार्ट्स पे, वहां पे रिटेस्ट करके वापस ऊपर गया था, तो यहाँ पे एक बार बने रह सकते हैं। इसमें भी थोड़ा टाइम करेक्शन रहेगा। मुझे यहाँ से बहुत बड़ी गिरावट फिलहाल नजर नहीं आ रही है, लेकिन आपको यहाँ पे नजरिया आपको थोड़ा बड़ा रखना होगा। आप 1.5-2 साल के लिए सबसे प्ले कीजिए। मुझे लग रहा है कि जो हिसाब से इसके ब्रेकआउट रिटेस्ट हुआ है 750 का होल्ड करके एक अच्छी तेजी आपको देखने मिल सकती है, लेकिन फिलहाल 1-2 महीने ये जो है थोड़ा कंस्ट्रक्शन दिखा सकते हैं। ओके, तो चूंकि इनका नज़रिया लंबा है, तो इन्वेस्टमेंट के लिए लिया, तो 2-3 महीने ठीक है, पड़ा रहेगा रेंज में, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अगला सवाल फिर दिल्ली से है, प्रमोद भाटिया जी का। भाटिया साहब बताइए सर। नमस्कार नीरज जी। जी नमस्कार सर। सर ये मेरे पास महिंद्रा सीमलेस है 450 शेयर 442 रुपए में, शॉर्ट टर्म के लिए है सर, 2-3 महीने के लिए। क्या करना चाहिए सर? गौरव, इनकी कॉल तो फिलहाल सही पड़ी है, दो शॉर्ट टर्म के लिए लिया, 2-3 महीने के लिए और मोमेंटम बनेगा महाराष्ट्र सीमलेस में। देखिए स्टॉक लाइफ टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है, तो मेरे हिसाब से आपको अगर मुनाफा बन रहा है तो आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए। लाइफ टाइम हाई पे स्टॉक बना है, कहाँ पे एग्जैक्टली रुकेगा बोलना मुश्किल होता है। या जैसे अगर स्टॉक अगर आप वीकली चार्ट देखिए तो हर कैंडल जो है ऊपर लेवल से बन रही है, तो आप चाहिए तो आप ट्रेडिंग स्टॉप लॉस लगा लीजिए कि अगर ये 470 के नीचे अगर सस्टेन हो गया तो मैं एग्जिट कर दूंगा। आप ट्रेडिंग स्टॉप लॉस लगा लीजिए, बिकॉज यहाँ से कहाँ पे एग्जैक्टली जाके रुकेगा बोलना मुश्किल है। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म का नजरिया है, अगर आपको 10% करीब मिल रहा है तो बुक करना सही होगा। प्रॉफिट बुक कर लीजिए, क्योंकि लाइफ हाई पे चल रहा है और आगे पता नहीं क्या मोमेंटम होगा। लेकिन पाइप सेक्टर में काफ़ी तेज़ी, लेकिन फिर भी मार्केट है, मतलब प्रॉफिट बन रहा है तो ले लीजिए, दोबारा री एंट्री करिएगा। अगला सवाल है बिंदराज डागर नोएडा से। आज सब नॉर्थ इंडिया से ही आ रहे हैं। डागर साहब बताइए क्या सवाल है? हाँ नमस्कार नीरज जी, मेरा सवाल एक ही है। स्नोमैन मैंने 58 रुपए में खरीदा हुआ है 1500 शेयर, और 2 साल हो चुका है, क्या करूं इसमें? 2 साल हो गया है और स्टॉक चल नहीं रहा हाँ है। जी, जून 2021 में लिया था सर, और ओके, इसके पहले भी 2 बार मैं आपसे बात कर चुका हूँ इसी को लेके। जी गौरव जी भाई 2 साल हो गए,
और स्नोमैन हिल नहीं रहा है अभी, 58 पे लिया, 38 पे चल रहा है। क्या करें बिंद्राज जी? देखिए अभी मुझे यहाँ पे फिलहाल ऐसा कुछ नजर तो नहीं आ रहा है कि मैं कहूँ कि यहाँ पे आप शॉर्ट टर्म में इसमें उछाल देखने मिलेगा। रेंज में है, थोड़ा बहुत 5-6% ऊपर जाके वापस रेंज में आ जाए तो आपको नजरिया इसमें फिर से 1-1.5-2 साल का बना के रखना पड़ेगा। और या फिर मैं हमेशा इसमें बिलीव करता हूँ कि आप एक बार के लिए एग्जिट कीजिए, ऐसे स्टॉक में डालिए जहाँ पे आपको मुनाफा मिल सकता है। आपने 2 साल के लिए पैसा लगा के जो किया है तो आपके अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी लग जाता है। तो मेरे हिसाब से अगर आप उठा सकते हैं लॉस, तो लॉस उठा के आप किसी अच्छे स्टॉक में डाल दीजिए और जहाँ पे मोमेंटम है, या फिर आपको यहाँ पे कम से कम 1-1.5 साल का और इंतजार करना पड़ेगा। तो गौरव मान लीजिए बिंद्राज जी लॉस ले लें इसमें थोड़ा, क्योंकि चल ही नहीं रहा, तो क्या करें? तो फिर दूसरा बताइए जहाँ पे डालें और मोमेंटम बने, उनका थोड़ा पैसा बन जाए, कम से कम घाटा पूरा कवर हो जाए। देखिए घाटा पूरा कवर होना तो मुश्किल होगा, क्योंकि आप देखिए इनको 20 रुपए हम बात करें तो 25-30% कम से कम गेन की बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ से अगर किसी को लॉन्ग टर्म के लिए भी देखना है कि मुझे यहाँ से कुछ महीने के लिए मैं नजर रख सकता हूँ, तो हमने अपने क्लाइंट्स को इंडसइंड बैंक दिलवाया है जहाँ पे हमको 15-1% की अपसाइड नजर आ रही है। तो आप वो देख सकते हैं। हुडको जो है ये भी अच्छा लग रहा है, तो अगर 10-15% के लिए अगर प्ले करना है तो हुडको भी एक है जहाँ पे आप प्ले एक बार कर सकते हैं। तो ये कुछ स्टॉक्स है जहाँ पे एक बार डाल सकते हैं। और बाद में आप देखिए लॉन्ग टर्म के लिए देखिए इतने सारे स्टॉक्स ऑलरेडी भाग चुके हैं ना, यहाँ पे मैं जो भी स्टॉक्स दे रहा हूँ उसका मुझे एक रिस्क भी फेवरेबल होना जरूरी है कि यहाँ से अगर 20% गिर सकता है तो मैं वो स्टॉक में क्यों डालूं। तो वो सेफ्टी नेट के हिसाब से आप बड़े तेजी के लिए फिलहाल मत प्ले कीजिए। करेक्शन अगर आता है तो आप वहां पे आप फिर और ऐड कर सकते हैं। आप इन्फोसिस में डाल सकते हैं, अगर आप 2 साल का नजरिया रखते हैं तो एक लाइफ टाइम है उसमें नजर आ सकते हैं, तो आप इन्फोसिस में डाल सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये कुछ स्टॉक्स है जहाँ पे अच्छा मोमेंटम आपको देखने मिल सकता है। ओके, तो डॉक्टर साहब अगर आप इसमें से निकलें और आपका मन करे तो आप इंडसइंड बैंक, हुडको या इन्फोसिस जैसे शेयर्स में जा सकते हैं जहाँ पे आपको मोमेंटम प्ले मिल जाएगा, तो आपका जो नुकसान हुआ काफ़ी हद तक कवर हो सकता है। ब्रिज सिंह जयपुर से हमारे साथ जुड़े हैं। ब्रिज जी बताइए क्या सवाल है सर? नमस्कार सर, मेरे पास क्लीन साइंस के 102 शेयर है, 1528 रुपए की प्राइस पे। ओके। और एक नौकरी है। ओके, नौकरी कितने पे लिया था जी? नौकरी कितने पे लिया इन्फोएज? 4,517 रुपए के रेट पे लिया। 4,517, ठीक एवरेज प्राइस है है। जी जी। गौरव, क्लीन साइंस 1541 पे खरीदा है क्या राय बनती है इसमें? देखिए कोई रीजन फिलहाल नजर नहीं आ रहा है कि मैं अगर कहूँ आप होल्ड भी कीजिए या आप इसमें फ्रेश एंट्री भी होनी चाहिए, या ओपन लेवल बाय किया उसके लिए भी। यहाँ पे जो इसने अगर आप देखें तो लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हैं, तो जो प्रीवियस इसका लो था 1227 रुपए का, वो आपके लिए स्टॉप लॉस होगा। उसके नीचे अगर गया तो कंफर्मेशन है कि जो डाउन ट्रेंड है वो कंटिन्यू होगा। तो अगर वो स्टॉप लॉस उठा सकते हैं, उतना थोड़ा डीप स्टॉप लॉस उठा सकते हैं तो आप बने रहिए। अदरवाइज मेरे हिसाब से यहाँ पे एग्जिट करना बेहतर होगा, क्योंकि यहाँ पे फिलहाल ऐसा कोई नजर नहीं आ रहा है कि एक अच्छा मोमेंटम देखने मिले। ये स्टॉक के अंदर मोमेंटम आपको तभी देखने मिलेगा जब इसके अंदर कोई वीकली क्लोज 1550 का देखने मिलेगी। जब तक वो नहीं हो रहा है ये स्टॉक को आपको अवॉइड करना चाहिए। इसको अवॉइड करिए या निकल जाइए। अच्छा, नौकरी इन्होंने 4517 का एवरेज प्राइस है इनका, दिखाइए भी कितने चल रहा है नौकरी। इन्फो एज के नाम से लिस्टेड कंपनी 4143 पे चल रही है, यहाँ से भी इनको नुकसान है। और इसमें तो अभी एक ब्रोकरेज हाउस ने 3000 का टारगेट दिया रिड्यूस को लेकर के। क्या करना चाहिए इनको इन्फो एज में? देखिए यहाँ पे ये बिल्कुल बने रह सकते हैं। हमने अपने क्लाइंट्स को भी एज अ डिस्क्लेमर एक बाय रिकमेंडेशन दिया था 3700 पे, जहाँ पे हम काफी बड़े टारगेट्स के लिए प्ले कर रहे थे। लेकिन अगर इनका नजरिया साल भर का भी अगर है तो यहाँ पे बिल्कुल बने रह सकते हैं। शायद 1-2 महीना कंसोलिडेट करें, बट ओवरऑल इसका स्ट्रक्चर काफी अच्छा है। एक मल्टी या राइजिंग चैनल में ट्रेड कर रहा है, सपोर्ट से भागा है, तो यहाँ पे काफी बड़ी तेजी मुझे एक्सपेक्टेड है आने वाले 1 साल के अंदर। 1-2 महीना कुछ नहीं करेगा, बट आपको नजरिया 1 साल का रखिए, अच्छा मुनाफा आपको देखने मिल सकता है। अगर नज़रिया लंबा है 1-2 साल का तो इन्फो एज को रखिए, अच्छा प्रॉफिट हो सकता है आपको ब्रिज भाई। लेकिन क्लीन साइंस से निकल जाना चाहिए आपको। अगला सवाल है संचित का, इंदौर से। पोहा की राजधानी है ये। बताइए संचित जी क्या सवाल है? सर आपको पोहा डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं पहले तो। आपको भी। सर मेरा सवाल आरवीएनएल के ऊपर था। हाँ। मेरे पास 1000 शेयर थे आरवीएनएल के 130 के भाव से, और मेरा नजरिया जो है वो लॉन्ग टर्म का नजरिया है। और इसके अलावा मेरे पास आईआरएफसी के शेयर हैं 1033 रुपए से। तो सर मेरा दोनों का लॉन्ग टर्म का नजरिया है, सर थोड़ा सा आप बताने की कृपा करें कि इसका क्या मतलब आगे क्या जा सकता है। जी, आईआरएफसी 33 पे बताया ना आपने?
जी सर। जी। अच्छा, आरवीएनएल में सर्किट फिल्टर चेंज हुआ है, तो आज वो 10% के ऊपर की रैली दिखा रहा होगा। दिखाइए आरवीएनएल का चार्ट, क्या इस समय प्राइस चल रहा है। ये देखिए 8.5% ऊपर है, सर्किट फिल्टर चेंज हुआ इसमें। और ये स्टॉक एक बहुत ही बढ़िया रैली इसने दिखाई है, लगातार चल रही है और चलते 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 अब ये ऊपर आ गया काफ़ी। आईआरएफसी एक दूसरा स्टॉक है जहाँ वहाँ पे भी एक काफ़ी अच्छी रैली बनी थी। तो आरवीएनएल क्या 130 पे इनकी बाइंग है और लगभग उसी के आसपास ट्रेड कर रहा है। क्या राय बनती है इसमें गौरव जी? देखिए काफी स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, आउट परफॉर्मिंग स्टॉक है, और हम अपने क्लाइंट्स को इस पे एक रिपोर्ट के माध्यम से बाय करने की सोच भी रहे हैं। स्टॉक अभी भाग चुका है। इसमें अगर आप देखें तो राइजिंग चैनल का ब्रेकआउट देखने मिला था 105 वगैरह के लेवल्स पे। एक अच्छा ब्रेकआउट रिटेस्ट था, तो मैं इंतजार कर रहा था कि अगर वहां पे आए तो एक अच्छा बाय बनता है। इनकी बाय ऑलरेडी है। मुझे लगता है कि यहाँ पे आपको बिल्कुल बने रहना चाहिए। यहाँ से काफी बड़े अपसाइड आपको देखने मिल सकते हैं। चार्ट हिस्ट्री उतनी बड़ी नहीं है कि मैं आपको अगले 2 या 3 साल का प्रोजेक्शन दूं, लेकिन जो सबसे रिटेस्ट पर आया है, मुझे लग रहा है कि यहाँ से आपको एटलीस्ट एक 15%, 10 से 15% सीएजीआर आपको अगले 2 साल के लिए तो बनना चाहिए, जो मुझे लग रहा है आरवीएनएल के अंदर काफी अच्छे वॉल्यूम्स भी हैं इसके अंदर, तो इसमें बने रहिए। वहीं आईआरएफसी की अगर बात की जाए तो ये भी रेडर में है, लेकिन ये स्टॉक नीचे में नहीं ऊपर में अच्छा लगेगा, जहाँ पे 37-38 के अगर आप देखेंगे तो एक कप एंड हैंडल पैटर्न के ब्रेकआउट आपको नजदीक देखने मिलेंगे। तो अगर वीकली क्लोज 38 के ऊपर आता है तो आईआरएफसी के अंदर आपको और एक बड़ा मोमेंटम देखने मिल सकता है। तो मुझे तो दोनों ही स्टॉक आप बने रहिए। आपका अगर नजरिया 1-1.5 साल का कम से कम अगर है तो काफी अच्छा मुनाफा आपको देखने मिल सकता है। ओके संचित, दोनों में बने रहिए और साल 1.5 साल में अगर आप देखते हो 10-15% के सीएजीआर से आपको प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन आईआरएफसी थोड़ा 37 क्रॉस करेगा जब चैनल, उसके बाद बड़ी तेजी बनेगी। लेकिन रेलवे में जिस तरह से सरकार खर्चा कर रही है, आप देख ही रहे हैं, लाखों करोड़ का कैपेक्स हो रहा है, तो इन दोनों स्टॉक्स को इसका फ़ायदा हो सकता है, तो आप इसमें बने रह सकते हैं। दोनों स्टॉक बढ़िया तेज़ी ऑलरेडी दिखा चुके हैं और यहाँ से भी अच्छी तेज़ी की उम्मीद है। संजीव है हमारे साथ चंडीगढ़ से। संजीव जी नमस्कार, बताइए सर। मेरे पास 100 शेयर हैं टेक महिंद्रा के, जो मैंने 1189 में खरीदे थे 1 साल पहले। ओके। अब इसमें क्या मैं होल्ड करूं, क्योंकि मुझे तो इसमें कोई आउटलुक बड़ा पॉजिटिव अभी दिख नहीं रहा है। तो शुड आई सेल एंड बाय समथिंग एल्स इन डिफेंस सेक्टर और इन रेलवे सेक्टर? आपको आउटलुक क्यों नहीं दिख रहा है पॉजिटिव इसमें? कोई खबर वगैरह स्पेसिफिक? खबर इन द सेंस कि जब सारे आईटी स्टॉक का ही आउटलुक कोई बहुत ज्यादा नहीं है, बिकॉज ऑफ द व्हाटएवर न्यूज कम्स फ्रॉम यूएस। ओके, तो पहले टेक्निकल समझ लेते हैं, फिर फंडामेंटल चर्चा करेंगे। बताइए गौरव जी, टेक महिंद्रा 1189 1189 पे लिया इन्होंने, 102 रुपये पर शेयर का लॉस है। क्या करना चाहिए टेक महिंद्रा में? देखिए अगर आपका नजरिया 18 महीने का कम से कम है या 1.5 से 2 साल का है तो यहाँ पे बिल्कुल बने रहना चाहिए। मल्टी ईयर ब्रेकआउट रिटेस्ट हुआ है, काफी बड़ी अपसाइड आपको यहाँ से देखने मिल सकती है। तो आईटी शेयर जो है शायद एक क्वार्टर और आपको कंसल्टेशन दिखाएं, फिर उसके बाद में आईटी शेयर में काफी अच्छा मोमेंटम आपको देखने मिल सकता है। तो अगर आप 1.5-2 साल रुक सकते हैं तो आप बने रहिए। मुझे लगता है एक अच्छी अपसाइड आपको यहाँ से देखने मिल सकती है। साल 1.5 साल का नजरिया हो तो अपसाइड मिल सकती है। देखिए आपकी बात संजीव जी एकदम सही है कि अमेरिका से अच्छी खबरें आ नहीं रही हैं, तो आईटी सेक्टर चल नहीं रहा है। अमेरिका में जो आईटी सेक्टर के स्टॉक्स चल रहे हैं, कुछ 4, 5, 6, 7 तो बड़े वाले, वो सिर्फ एआई की वजह से चल रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो उन्होंने काम शुरू किया है, नाम भी ले लो तो स्टॉक चलने लगता है। अपने यहाँ की कंपनियाँ जो कि सर्विस में हैं, उनके लिए सर्विस करती हैं, तो यहाँ पे अभी खबरें नहीं है। एक क्वार्टर की रिजल्ट और देखनी चाहिए यूएस के। अगर वहाँ पे मान लीजिए बहुत ज़्यादा कंपनियाँ एक्सपैंड नहीं कर रही हैं या उन्होंने अपना कैपेक्स नहीं किया या कुछ नहीं कर रही हैं, तो हमारी कंपनियों के लिए एक अच्छी खबर नहीं होगी, डिस्पाइट की करेंसी बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो आपको या तो आप थोड़ा वेट कर लें या आप इसमें से एग्जिट लें, क्योंकि आईटी कंपनियों में बहुत सेलेक्टेड रैली अभी बनेगी या 1-2 क्वार्टर रुक के बनेगी। हाँ, अगर आपका पेशेंस है कि मैं 2-3 साल रुक सकता हूँ, तब फिर आप किसी भी आईटी बड़ी वाली जो भी आईटी कंपनी, उसमें आपको होल्ड करना चाहिए। फंडामेंटली अभी भी सिचुएशन यूएस से क्लियर नहीं हो रही है, इसीलिए आप देखिए सारे स्टॉक न गिर रहे हैं, चल रहे हैं लगभग उसी लेवल पे जहाँ पिछले 6 महीने पहले थे, उसी के 150 रुपये के ऊपर नीचे में बने हुए हैं। तो ये है आईटी की कहानी, जो डेफिनेटली यूएस से ड्राइव हो रही है। अच्छा, एक सवाल इससे ले लेते हैं ज़रा, ट्विटर से। अजंता फार्मा मीडियम टू लॉन्ग टर्म का व्यू क्या है सर, अजंता फार्मा के लिए?
देखिए अजंता फार्मा हमको इसके क्लाइंट्स के बेस पे क्वेरीज आती रहती है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मौजूदा स्तर जो है 1430 वगैरह के, ये अगर सस्टेन हो गए तो एक वीकली क्लोज पे अगर आ गया तो एक स्विंग हाई ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। स्टॉक जो है फिर एक 1550 से 1580 के लेवल पर दिखा सकता है। फ्रेश एंट्री की मैं इसमें सलाह नहीं दूंगा, अगर किसी के पास है तो आप बने रह सकते हैं, बट फ्रेश एंट्री इसमें अवॉइड कीजिए। ओके, फ्रेश एंट्री। अच्छा, परसिस्टेंट सिस्टम बहुत भाग गया है, क्या दिखाई दे रहा है? परसिस्टेंट सिस्टम क्या भाव चल रहा है इसका? विदेश्वर कह रहे हैं इन्होंने 5400 वाला को लिया है स्ट्राइक प्राइस पे। क्या राय बनती है इसमें परसिस्टेंट में? देखिए हमने अपने क्लाइंट्स को दिलवाया भी है। इसमें एक अच्छा वीकली ब्रेकआउट देखने मिला था। कल इसमें एक 4% का एक फॉल हमको देखने मिला, बट ओवरऑल स्ट्रक्चर इसका अच्छा है। कंसोलिडेशन टाइम करेक्शन आपको देखने मिल सकता है, लेकिन यहाँ पे एक बार 5200 की वीकली क्लोज अगर आती है वापस, तो एक मोमेंटम जो है इसको 5600 से 5800 के लेवल देखने मिल सकते हैं। 5600 से 5800 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। बड़ी जबरदस्त तेजी है इसमें। अच्छा, अगला सवाल है हरीलाल अरोड़ा का मेरठ से। हरीलाल जी बताइए सर। सर मेरे पास धानी के 60 शेयर हैं जो लगभग 28-90 पैसे कौन सा शेयर सर? 29 रुपए के करते हुए, और मेरे पास 154 शेयर NACL के हैं जो 20 रुपए 5 पैसे के हैं। मुझे क्या करना चाहिए इनमें? NACL इंडस्ट्रीज 98 पे चल रहा है, इन्होंने 20 रुपए पे लिए थे। गौरव जी, इस पे क्या करना चाहिए? देखिए इसमें अगर आप देखेंगे तो एक अच्छा मोमेंटम ऑलरेडी देखने मिल चुका था। अभी यहाँ पे रेंज बाउंड हो चुका है, जहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 105-6 का एक अच्छा हर्डल है। तो इसमें एक बार वीकली क्लोज अगर 106 के करीब अगर आती है तो इसमें मोमेंटम बना रहेगा। अदरवाइज यहाँ पे जो है प्राइस करेक्शन ज्यादा ना आए, टाइम करेक्शन यहाँ पे आपको देखने मिल सकते हैं। टाइम करेक्शन इसमें देखने को बन सकता है। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बहुत सारी हमारे दोस्तों की मदद करने के लिए। बहुत सारे सवाल कुछ छूट गए होंगे तो आप हमारे साथ 11:30 बजे जुड़िएगा यूट्यूब लाइव में, हम लोग वहाँ पे एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, छोटा सा ब्रेक के बाद खिलाड़ी नंबर 1।